हेलो बच्चों, आज मैं आपको बच्चों जीओसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये 11th का एकदम बेसिक चैप्टर है। तो बच्चों आज हम लोग जीओसी में सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बार अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आगे के आप बहुत सारे टॉपिक को एकदम आसानी से कवर कर सकते हो। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके मैं आपका यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों फर्स्ट आप देखो 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे आप पढ़े हो, आपको आइडिया भी है यहाँ पे इसके बारे में। देखो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ये आप जानते हो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि C1 का आपका 1 कार्बन है तो उसका आपका रूट नेम मेथ, C2 का एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन एंड C10 डिक। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ यू कैन राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, दैट इज ऑर्गेनिक फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे उसको डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैं एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ और टेबल के थ्रू पूरा आपको कंप्लीट यहाँ पे फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट बच्चों देखो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकेंड डैश स्ट्रक्चर, थर्ड डॉट एंड क्रॉस, एंड फोर्थ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बच्चों हम लोग यहाँ डिफरेंट फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैश स्ट्रक्चर। थर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ आपका क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्मूले को लिखना है। एकदम बच्चों मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि एकदम बेसिक कैसे आप डिफरेंट फॉर्मूले को लिखोगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग IUPAC की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट बच्चों देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CH4 स्टैंड फॉर मीथेन। मैंने आपको देखो इसके पहले मैंने आपको सिखाया था, अगर सिंगल कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या है आपका मेथ, और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है तो आपने क्या लिखा है N, तो CH4 स्टैंड फॉर मीथेन। अब देखो डैश स्ट्रक्चर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे CH4, ये बच्चों देखो यहाँ पे डैश स्ट्रक्चर हो गया CH4। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना, क्या कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे। जब भी कोई भी आप स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखोगे तो हमेशा आप कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखोगे कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज 4। अब देखो यहाँ पे आपका डॉट एंड क्रॉस आता है, तो बच्चों डॉट क्रॉस करने के लिए आप देखो C को मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया डॉट, और H को मैंने क्या यहाँ पे एज्यूम किया क्रॉस। इसका आप ध्यान रखना, यहाँ पे CH4, ये देखो। अब देखो यहाँ पे आपका कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, 1 2 3 4, और H का आपका वैलेंसी कितना है 1 है। तो ये देखो आपका क्या हो गया, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। यहाँ पे मैंने क्या कर रहा किया, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये देखो आपका आएगा CH4, यहाँ पे आपका देखो C है और H कितना है 4 है, तो आपका यहाँ पे क्या लिखा आपने CH4। चलो हम लोग सेकेंड की बात करेंगे, C2H6 स्टैंड फॉर इथेन, C2H6 स्टैंड फॉर इथेन। यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका मेथेन है एंड सेकेंड आपका यहाँ पे क्या है इथेन। अब देखो कार्बन कितना यहाँ पे 2 है, 1 एंड 2। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कितना कार्बन आपका है 2 कार्बन है, एंड H कितना आपका है 6 है। तो हम देखो फर्स्ट 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी कितना होना चाहिए 4, तो 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो आपका ये क्या हो गया CH3, और ये भी क्या हो गया CH3। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है C2H6, तो ये आपका C2 है और H कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6, H आपका 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका डॉट एंड क्रॉस कैसा आएगा C एंड C। अब यहाँ पे
फर्स्ट 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आपका देखो क्रॉस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्रॉस आएगा। ठीक है, ये आपका देखो क्रॉस हो गया, ये आपका क्या हो गया, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। इसको आप ऐसा ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपका यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C और H कितना लिखा हुआ है, 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CH3। ये देखो आपने लिखा है ना CH3, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, CH3। फिर यहाँ पे देखो आपका क्या लिखा हुआ है, CH3, तो सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो बच्चों क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है और स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला आप इसके बेस पे लिखोगे। ये देखो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, CH3 एंड CH3। अब इसके बाद का जो देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, आपका C3H8 स्टैंड फॉर प्रोपेन, स्टैंड फॉर प्रोपेन। बच्चों यहाँ पे 1 2 3। अब देखो ये आपका यहाँ पे CH3 हो गया, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 है, चेक करो यहाँ पे 1 2 3 4। देखो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1 2 3 4। ये तो बच्चों आपका डैश स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, डॉट एंड क्रॉस पे आएंगे। तो 1 1 2 3। अब देखो आप इसको बहुत इजी वे में आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। चलो बच्चों, अब देखो आपका कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। इधर पे देखो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्रॉस। ये देखो ये आपका क्या हो गया, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3। तो फर्स्ट यहाँ पे आपने क्या लिखा, CH3। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, CH2 लिखा है। ध्यान से देखो, ये आपका CH3 है और यहाँ पे आपका क्या लिखा है, CH2। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, CH2। फिर अगेन देखो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, CH3। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, CH3 CH2 CH3। तो CH3 CH2 CH3। ये बच्चों आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका है C4H10 स्टैंड फॉर एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल चेन। देर इज नो एडिशनल ग्रुप अटैच टू द नॉर्मल चेन। एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे आपका ये ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे कोई एडिशनल आपका ग्रुप इसमें अटैच नहीं है। देखो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4। 1 2 3 4 CH3। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CH2। आपका यहाँ पे क्या आएगा, CH2। फिर आपका यहाँ पे CH3। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखोगे कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, 1 2 3 4। फिर देखो यहाँ भी है 1 2 3 4। फिर देखो यहाँ भी 1 2 3 4। इधर पे देखो 1 2 3 4। हर जगह कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। फिर यहाँ पे देखो आपका 1 2 3 4। यहाँ पे आप इसको ऐसा अरेंज करोगे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के लिए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका क्रॉस आएगा। ये देखो ये आपका क्रॉस स्ट्रक्चर है, डॉट एंड क्रॉस। तो बच्चों ये आपका क्या है, डॉट एंड क्रॉस। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा बच्चों, CH3। देखो यहाँ पे आपका लिखा है C और H कितना आपका है, 3 है, CH3। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, CH2। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, CH2। अगेन देखो यहाँ पे आपका CH2 है, लास्ट में आपका क्या है, CH3। तो यहाँ पे आपने लिखा है CH2 एंड ये आपका है CH3। अब देखो ये नॉर्मल चेन है,
यहाँ पे कोई एडिशनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसको आप क्या बोलते हो, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, क्योंकि आपका यहाँ पे नॉर्मल चेन लिखा हुआ है। ठीक है, ये बच्चों आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डैश स्ट्रक्चर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो यहाँ पे बच्चों इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, C4H10, इसको हम यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसका यहाँ पे नाम बच्चों आइसोब्यूटेन भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एन ब्यूटेन का आइसोमर है, आइसोब्यूटेन। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, आइसो का मतलब क्या हो गया, 1 2 3। देखो यहाँ पे आपका, अब इसको देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखो सेकेंडरी कार्बन है। अब मैं इसके बारे में आपको बात डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों देखो यहाँ पे आपका ए कार्बन को ध्यान से देखो कि दिस कार्बन एटम इज अटैच टू 2 कार्बन एटम। अब देखो ए आपका यहाँ से अटैच है और ये आपका यहाँ से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी को 1 डिग्री से। ए कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, जो कि आपका 2 से अटैच है। अब देखो सेकेंडरी कार्बन पे अगर आपका 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। जब आपका ये बेसिक पॉइंट फिनिश होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों यहाँ पे आइसोब्यूटेन है, और ये आपका आइसोब्यूटेन का देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये देखो इसको आप ऐसा अरेंज करोगे यहाँ पे। अब देखो जो इसका डॉट एंड क्रॉस कैसा आएगा, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, फिर आपका यहाँ पे 1 2 3 4, और ये आपका क्रॉस आएगा। तो बच्चों ये तो था आपका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, CH3, फिर यहाँ पे देखो बीच में आपका देखो CH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, CH। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CH। फिर अगेन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, CH3, और यहाँ पे क्या अटैच है बच्चों, आपका ऊपर देखो CH3 अटैच है। ये आपका देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बोथ आर आइसोमर। तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपका ये एन ब्यूटेन है और ये आपका आइसोब्यूटेन है, मतलब यहाँ पे एन का मतलब ये नॉर्मल चेन है, और यहाँ पे आपका एडिशनल क्या है, देखो ब्रांच आपका अटैच है, तो इसका नाम यहाँ पे क्या रखा आपने, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों आपका क्या आता है, C5H12 एन पेंटेन, एन पेंटेन। तो 1 2 3 4 5। ये है बच्चों, ये देखो आपका डैश स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है यहाँ पे, डैश स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप डॉट क्रॉस भी ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसका आप ऐसा ड्रॉ करोगे, और ये आपका एक क्रॉस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस। अब देखो ये आपका डॉट एंड क्रॉस हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे आपका CH3 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, CH3। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH2। फिर देखो CH2 CH2 एंड CH3। अब देखो यहाँ पे आपका CH3 फिर देखो यहाँ पे आपका CH2 फिर नेक्स्ट आपका देखो CH2 फिर आपका नेक्स्ट CH2, और लास्ट में आपका क्या लिखा है, CH3। तो अब आपको कंप्लीट समझ गया होगा कि हाउ यू कैन राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डैश स्ट्रक्चर,
डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बच्चों ये वीडियो देखने के बाद आपको एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाउ यू कैन राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, डैश स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आप प्रैक्टिस के लिए आपका यहाँ पे हेक्सेन टू डेकेन तक आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आगे का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला कंप्लीट समझ गया तो इसके बाद आप खुद से हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन अप टू पूरा कंप्लीट लिख करके आप इसको सेम टू सेम ऐसा आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो आप उसके बेस पे डैश स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हो। नो डाउट आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू बॉन्ड लाइन फार्मूला। कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू कंडेंस फार्मूला। एक बार सारे फार्मूले के बारे में हमको नॉलेज हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे किसके, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो आपका है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और सेकेंड यहाँ पे क्या है आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट है CH3 फर्स्ट आपने क्या लिखा CH3 यहाँ पे देखो ये सिंगल लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये आपका देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला है। अब इसका मीनिंग क्या है जरा ध्यान से समझो। देखो सिंगल लाइन का मतलब क्या हो गया, इसके दोनों कार्बन पे कार्बन आएगा, यहाँ भी कार्बन आएगा, यहाँ भी कार्बन आएगा। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा CH3 और यहाँ भी आपने क्या लिखा CH3। अब देखो ये आपका क्या हो गया, वही आपका आ गया CH3। ठीक है, ये भी आपका CH3 और ये भी आपका क्या है CH3 है। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन जो आपने ड्रॉ किया है ना, इसका नाम यहाँ पे क्या है, इथेन है। इसको आप क्या बोलोगे, इथेन। अब सेकेंड देखो यहाँ पे CH3, CH2 एंड CH3, ये आपका प्रोपेन है। ये देखो प्रोपेन को हम लोग ऐसा लिखेंगे, यहाँ प्रोपेन आपका ये ऐसा आएगा। इसका देखो मीनिंग कैसा है, अगर देखो आपने ऐसा ड्रॉ किया तो फर्स्ट कार्बन, ये जहाँ पे आपका ये टर्निंग दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये टर्न हुआ है, यहाँ भी कार्बन आएगा और इधर भी कार्बन आएगा, और कार्बन से आपका एच है। तो यहाँ पे देखो आप इसको ऐसा लिखोगे तो आपका वही आ जाएगा CH3, CH2, CH3। अब जरा इसको ध्यान रखो, ये आपका CH3 है, बीच में आपका देखो CH2 है और यहाँ पे आपका CH3 है। तो बच्चों ये आपका डैश फार्मूला है, हम लोग को डैश फार्मूला लिखना नहीं है, हम लोग को बल्कि क्या लिखना है यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इसको देखो आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन कितना हो गया 1 2 3, यहाँ पे देखो कितना कार्बन है 1 2 3, यहाँ भी कार्बन कितना है आपका 1 2 3। तो बच्चों ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये आपका क्या है बॉन्ड लाइन फार्मूला है। चलो थर्ड देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4। आप यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4, इसको आप ऐसा ड्रा 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो एक ऐसा आएगा यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ये देखो यहाँ पे आप इसको जब ड्रॉ करोगे सेम आपका वही आ जाएगा। ये देखो आपका CH3 है, यहाँ पे देखो आपका CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है और यहाँ पे आपका CH3 है। ठीक है बच्चों, तो एकदम इजी है, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये आपका यहाँ पे क्या है बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे CH3 CH2 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 एंड CH3, ये आपका N पेंटेन है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखो आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है और ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसके बाद आप N हेक्सेन, N हेप्टेन, N ऑक्टेन, N ओनेन, N डेकेन का खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद का देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ फार्मूला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे CH3 CH2
CH3 और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट आपका 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऐसा आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखो जो सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे CH3 है, तो सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे ऐसा आप CH3 ड्रॉ कर दोगे। ध्यान से देखो, इसको आप यहाँ पे अगर आपका ऐसा है तो आप इसको ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं, बल्कि क्या करना है, इसको यहाँ पे इसको आप ऐसा ड्रॉ करो, 1 2 3 4, यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या अटैच है, CH3, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये आपका वही स्ट्रक्चर आएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। ये देखो अब आपका ये CH3 है, इधर आपका CH2 है, फिर CH3 जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपका सेम यहाँ पे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग दिखते हैं, CH3 CH3 CH2 CH3 एंड CH3। अब इसको देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों देखो सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे आपका CH3 अटैच है, तो सेकेंड कार्बन में देखो यहाँ पे आपने CH3 अटैच कर दिया। इसका देखो ध्यान से मीनिंग आपका यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ पे C लिखोगे 1 2 3, H अटैच कर दोगे, तो ये देखो आपका CH3 देखो यहाँ पे आ गया CH3। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखना है नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे आपका एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इसका मीनिंग आपका क्या हो गया, मिथाइल, ये आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। अब इसके बाद देखो फोर्थ कार्बन पे CH3 है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे आपने क्या अटैच किया, CH3। मैंने आपको पहले बोला था कि अप या डाउन से मतलब नहीं है कि आपका सर यहाँ पे अपर पार्ट पे, यहाँ पे डाउन पे है, ऐसा नहीं है। इसको आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट का देखो बच्चों, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। यहाँ पे देखो बच्चों का C है, तो यहाँ पे अप पे भी CH3 है और यहाँ पे डाउन पे भी क्या है, CH3 है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे थर्ड कार्बन पे ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका अप पे भी आएगा, डाउन पे भी, क्योंकि आपका यार देखो यहाँ पे आपका ऊपर भी CH3 अटैच है, नीचे भी CH3 अटैच है, मतलब थर्ड कार्बन पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप क्या है, अटैच है। यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे आपने क्या लिखा, CH3, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, CH3। तो आप इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो बच्चों आपका क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि ये टॉपिक एकदम बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। चलो बच्चों अब इसके बाद का देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे आपने क्या लिखा, C2H5। हमेशा आप ध्यान रखोगे कि C2H5 इसका नाम बच्चों है इथाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। इसका मीनिंग कैसे बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ यू कैन कन्वर्ट अल्केन्स इनटू अल्काइल ग्रुप। अल्केन्स को आप अल्काइल, मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, ये भी कन्वर्जन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप कन्वर्जन कैसे करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे कल सिखा रहा हूँ क्या, कि हाउ यू कैन राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। आज हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C2 है, तो यहाँ पे आप इसको देखो ऐसा लिखोगे, CH3 CH2। ध्यान से देखो यहाँ पे आपका C2 है और H कितना है, 5 है। ये आपका CH3 CH2, तो C2H5। तो कहीं भी अगर आपका ये C2H5 लिखा है तो आप उसको ऐसा एक्सटेंड कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे यहाँ पे आपका CH3 CH2 में, ठीक है। अब इसका मतलब देखो बच्चों कैसा हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो थर्ड कार्बन पे आपका इथाइल है, थर्ड कार्बन पे देखो ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, देखो जरा यहाँ ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे आपका CH2 है और यहाँ पे आपका CH3 है। इसी को आपने क्या लिखा है, C2H5 लिखा है।
क्या लिखा है इसको आपने, C देखो 2 है और H कितना है 5 है। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे आपने जो लिखा है ना, यहाँ पे आपने कैसा CH2 और यहाँ पे देखो CH3 हो गया आपका। ये ध्यान से देखो, ये आपका CH2 है और यहाँ पे आपका क्या है CH3। तो इसको आपने यहाँ पे क्या लिखा है CH2 CH3। ये आपका पूरा कंप्लीट C2H5 है। मैंने बोला था ना ये अप या डाउन से मतलब नहीं है, हमेशा इसको आप यहाँ पे दिख रहा है आपका, यहाँ पिरामिड जैसा बना हुआ है, यहाँ पे इसको अप पे देखोगे, डाउन पे लिखने का नहीं, हमेशा आपको इसको ऐसा दिखाने का। ठीक है, ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे C2H5, इसको आप ऐसा लिखोगे। अब चलो एक लास्ट का एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे CH3 CH CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 एंड CH3। चलो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने इसको क्या किया, चलो बच्चों अब देखो, अब आपने यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। तो नंबरिंग में देखो बच्चों आपने क्या पे सेकेंड कार्बन पे देखो यहाँ पे क्या अटैच है CH3, तो 1 2 3 4 5 6। तो सेकेंड कार्बन बच्चों यहाँ पे क्या अटैच है CH3। फिर थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है CH3। पर देखो फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे क्या अटैच है इथाइल। ये इसको आप ऐसा ड्रॉ करोगे, मैंने आपको बताया था इथाइल का मतलब क्या हो गया बच्चों C2H5 है। तो इसको आपने ऐसा देखो एक्सटेंड कर देने का, आपका CH2 एंड CH3, ये देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका देखो ये आपका CH2 है और लास्ट में आपका क्या है CH3 है। तो इन शॉर्ट इसको आप ऐसा लिखा रहता है, कैसा लिखा रहता है यहाँ बच्चों C2H5, ये आपका ऐसा लिखा रहेगा C2H5। ठीक है, ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये आपका यहाँ पे क्या लिखा है C2H5 इथाइल। तो अब आपको एकदम 100% क्लियर हो गया होगा कि हाउ यू कैन राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक, तो ये तो बच्चों था किसका, आपका एल्केन्स का। ऐसा हम अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अदर फंक्शनल ग्रुप का भी लिख सकते हैं। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपसे आगे के फार्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी तो आपका एक कल बेसिक था अल्केन्स का। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे सेम टॉपिक के बारे में कि हाउ यू कैन राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू कंडेंस फार्मूला। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको हमें बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी आपका टॉपिक क्लियर हो। ठीक है बच्चों, बाय।